साधुर विभूषण, यही तो साधुओं का आभूषण है। जुबल दूसरी की विपत्ति को अपने ऊपर ले ले, कहते हैं कि बलान अच्छा साधु, और जो है कहीं बल परेशानी मान डाल, देखते हैं बलान असाधु दुष्ट आदमी है ना। सबसे बड़ो पुण्य ये मेरी माँ कि तुम के का मुख पर मुस्कान ले लगे, हंसी ला रहे हैं आप, किसी के चेहरे पर आपके आने से मुस्कान आ गई, और किसी के चेहरे की तुमने ये मुस्कान छीन ली, वही सबसे बड़ा पाप है। सुन रहे हैं? सबसे बड़ा पुण्य ये है कि आपकी तरफ से कोई मुस्कुरा गया, आपने किसी को हंसा दिया। ये कथा मुस्कुराना ही तो सिखाती है साहब। क्या सिखाती है कथा? बोले मुस्कुराना सिखाती है, हंसते रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। बोलो जय श्री राम। टेंशन न ले, बोल टेंशन, टेंशन से आजकल हार्ट अटैक होने लगे साहब। विधि के ने पता नहीं कितनी टेंशन भरी, एक टेंशन पूरी भरी है कि टेंशन बढ़ लगी। दुखी छे आज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम के दास। सब दुखी, कोई तन दुखी, कोई बोल शरीर से दुखी, मैं त्या मोटो क्या ते वे, कोई यूं दुखी कि मैं इतनी पतली क्यों, कोई यूं दुखी मैं इतनी मोटी क्यों, कोई यूं दुखी मैं इतना ठीगना क्यों, कोई यूं दुखी मैं इतना लंबा क्यों साहब। बोलो जय जय श्री राम। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन से उदास। ये संसार में बोल सब दुखी जाओ, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं साहब। तो सुखी कौन है? सुखी हो बल जैन टेंशन, राम को भजन कर लगी हूं, बस मेरे राम करने वाले हैं, वो सुखी है साहब। सब दुखी छो क्यों साहब? बोलो आप जय श्री राम। तो गोरे गोरे शंकर पार्वती जी के सामने प्रकट हो गए। सर्वांग सुंदरो गौर, पंचवस्त्र त्रिलोचन, चंद्रभाल प्रसन्नात्मा, सितिकंठ चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप में भगवान शिव जी प्रकट हो रहे हैं। देवी से कह रहे हैं, देवी वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? प्रदान मांगो। मां सती बोली, महादेव मेरे पिताजी चाहते हैं कि मेरा विवाह आपसे हो, इसलिए आप मुझे ग्रहण करो। देव देव महादेव विवाह विधि न प्रभु, पितृर्मे गोचरी कृत्या माम गृहाण जगतपति। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मेरा विवाह आपके साथ हो। भगवान शंकर कहते, मैं भी तो यही चाहता हूं कि मम भार्या भवे त्यक्तुम मया तुस्तेन सर्वथा। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम मेरी भार्या बनो। चलो ना देवी। सती जी ने कहा, नहीं ऐसे नहीं। कैसे चलो? आप मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगो तब चलूंगी। तो महादेव ने कहा ठीक है। तुरंत भगवान शंकर सप्तऋषियों के पास गए, सप्तऋषियों को सारी बात बताई। सप्तऋषि दक्ष के पास गए, भगवान शिव जी की विवाह की सारी लगन पत्रिका निकाल दी। शुभे लग्ने सुमुहूर्ते समागच्छन्तु सौंतकम्, तदा दास्यामि तनया भिक्षार्थम संभवे विधि। शुभ लग्न निकाला, शुभ तिथि निकाली, और उस दिन बल भगवान शंकर विवाह के लिए निकल पड़े। भगवान शंकर को विवाह हुआ तो चैत्र का महीना, के महीना? चैत का महीना था, शुक्ल पक्ष था।
और त्रयोदशी तिथि थी, वो रविवार था और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र था। उस दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ। अथ चैत्र सिते पक्षे नक्षत्रे भगदेवते, भगदेवता नक्षत्र, त्रयोदश्याम दिने भागो निर्गत सत्सु महेश्वर। आज भगवान शंकर बैल के ऊपर बैठे हैं, बड़ी शोभा हो रही है। देखो सुनो, भूत प्रेत ना नाना शिव जी दड़ी। आपने सुना शिव बारात में भूत प्रेत जाते हैं, सुना है सर? लेकिन वो पार्वती जी के विवाह में जाते हैं सर, सती जी के विवाह में नहीं। अभी तो वो भूत प्रेत प्रकट ही नहीं हुए। वो तो तब प्रकट होते हैं जब मां सती अपने प्राणों को अपने पिता के यज्ञ में ध्वंस करती है। तब भगवान शंकर वीरभद्र और भद्रकाली और करोड़ों भूतों को प्रकट करते हैं। उनसे कहते हैं जाओ दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करो। और तब उन्हें बाद में फिर ब्याह में भी ले जाते हैं। अभी कहां, अभी तो देवता जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ भगवान का स्वागत हो रहा है, विवाह संस्कार सब पूरे पूजे जा रहे हैं। और विवाह संस्कार पूजने के बाद, विवाह संपन्न होने के बाद, ब्राह्मणों को वरदान देने के बाद भगवान शंकर कैलाश लौटे। और सुनो, विवाह के बाद भगवान शंकर पहली बार विवाह करने के बाद कथा सुन गया। क्या गया? कथा सुनने। देखो भगवान शंकर कहना चाहते हैं, सुनो, जिसका भी पहले ब्याह होता है वो ब्याह के बाद घूमने नहीं, कथा